स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं रिलेशन का नेक्स्ट टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से मतलब है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में है तो उसका ए भी होना चाहिए, बी भी उसमें होना चाहिए। देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। इनकी रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, उसी का उसमें पेयर होना चाहिए। जैसे ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका उसमें उसी का ऑर्डर्ड पेयर ना हो। देखते हैं एग्जाम्पल से। लेट हम कोई सेट लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ बताया ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू आर। रिलेशन में ऐसे सेट होने चाहिए, तो हमने आर लिया। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर देखो लेते हैं, हमने 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया। तो कंडीशन ये है कि ए का ईच एलिमेंट स्वयं से या खुद से ऑर्डर्ड पेयर बनाता हो। उसके बाद चाहे जो भी एलिमेंट हो, मान लो हमने 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ए जरूर होना चाहिए, यानी कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होने चाहिए। इसके बाद जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कोई मैटर नहीं रखते। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर, और इसी को हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आर हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। यानी कि जो भी एलिमेंट हैं उनका खुद से पेयर होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा आपका। अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम कोई दूसरा सेट ले लें इसी में जिसमें हमें दिखाना हो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मान लो हमने कोई सेट रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 1 3 1 2। तो यहाँ देखते हैं हम कि 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 हमारा नहीं है, जबकि 3 बिलोंग करता है ए को। यानी बताया ये था कि ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका स्वयं इटसेल्फ से पेयर ना बनता हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये आपका हो गया ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ए में था लेकिन 3 3 आर में नहीं है। जो एलिमेंट ए में है उसका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसका ऑर्डर पेयर उसी एलिमेंट से होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसका सिमेट्रिक रिलेशन। अगला टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 3 5 है तो 5 3 होना चाहिए, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा।
तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if AB belong to R implies that BA belong to R। अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होने चाहिए। फॉर आल, यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर आल ए बी बिलोंग टू ए, उन सभी ए बी के लिए जो ए को बिलोंग करते हैं तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। हम यहाँ देखो एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। हमने कोई सेट लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 और मान लो हमने रिलेशन ले लिया इसके लिए R1 इक्वल टू, दो रिलेशन ले रहे R1 इक्वल टू, हमें सिमेट्रिक दिखाना है इसमें। तो सिमेट्रिक के लिए इसमें अगर हम सिमेट्रिक दिखाना चाहते हैं तो 1 2 लिया हमने, 2 1 भी ले लिया, 2 3 लिया, 3 2 भी ले लिया और 3 4 लिया हमने और यहाँ 4 3 भी ले लिया। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं R2 इक्वल टू 1 2 2 1 2 3 3 4 4 3। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट रिलेशन को अगर हम देखें तो 1 2 है तो 1 2 का 2 1 भी है, 2 3 है 2 3 का 3 2 भी है और 3 4 है तो 4 3 का 4 3 भी है। तो ये R1 हमारा सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर हम R2 में देखते हैं तो R2 में 1 2 है, 2 1 भी है, इसका 2 3 है लेकिन 3 2 इसमें नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस वी ऑब्जर्व हियर that AB belong to R1 implies that BA belong to R1. So R1 is symmetric. नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं अगेन वी ऑब्जर्व हियर दैट, क्या नहीं इसमें हमें दिखा 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है, 3 2 नहीं है। 2 3 बिलोंग टू R2, 2 3 belong to R2 but 3 2 does not belong to R2. So R2 is not symmetric। R2 हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्टूडेंट आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी सेट में जो एलिमेंट हैं उनमें ए बी है
ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। अगर 1 2 है और 2 5 है तो 1 5 भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो डिफाइन करते हैं इसे कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी इज आल्सो बिलोंग टू आर। यानी कि ये इम्प्लाइज करता है कि ए सी भी आर में होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। तो इसको देखो एग्जाम्पल से बताते हैं आपके लिए। हमने लिया एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और एक रिलेशन आर लिया इसमें, जो इस तरह से है कि इसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। ये हमने ले लिया आर में। तो अब हम यहाँ अगर देखें, हमने बताया था कि अगर ए बी है और उसका बी सी भी है तो ए सी हो तभी होगा ये ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ए बी का बी सी नहीं है तो भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ हम 2 कंडीशन है। फर्स्ट तो ये बताया कि अगर ए बी है और उसका बी सी भी है तो ए सी होना ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा रिलेशन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ए बी है और उसका बी सी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर ये कंडीशन नहीं होगी कि उसका ए सी भी होना चाहिए, यानी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 ए बी है, 2 3 बी सी है, तो फिर 1 3 भी है, तो ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। सिंस 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 belongs to R implies that 1 3 is also belong to R, hence R is transitive relation. R is transitive relation. ए बी है, बी सी है, तो हमारा ए सी भी एग्जिस्ट करता है, तब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट ट्रांजिटिव होने के लिए। जो ट्रांजिटिव में जो मेन थिंग आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ए बी का अगर बी सी बी नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए सी बी हो तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी का बी सी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब देखेंगे आपकी एक्सरसाइज को।